Hello programmers. In this video we will learn about operator precedence and associativity in Python language. So guys, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So our topic is operator precedence and associativity in Python. In this video we will learn how precedence and associativity of operators affect the order of operations in Python. इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि पाइथन में precedence and associativity जो है वो ऑपरेटर्स के ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। So first we will learn about precedence. सबसे पहले हम लर्न करेंगे प्रेसिडेंस के बारे में। आइए देखते हैं, लेट्स लर्न। When we have more than one operator in an expression, then the precedence decides that which operator should be evaluated first. So जब हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं तो उनका प्रेसिडेंस ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले अपने काम को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज a इक्वल टू 2 + 3 × 4। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इक्वल टू 2 + 3 × 4। यहां देखिए, सी द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लाई इज हायर देन प्लस। यहां पर जो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज्यादा है। सो 3 × 4 is executed first, then the expression becomes 2 + 12. So expression हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 + 12. See here, आप देख सकते हैं। And finally plus will be evaluated, so result will be 2 + 12, that is 14. So finally प्लस रन होगा तो a इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास में? 14 बचेगा, राइट। आइए इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं आपको। लेट्स सी। यहां हम लोगों ने लिखा a इक्वल टू 2 + 3 × 4। नाउ a को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। हमने a को प्रिंट कराया, रिजल्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, राइट। 14 क्यों आ रहा है? बिकॉज 3 × 4 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस हाई है। 3 × 4 is executing first because precedence of multiply is higher than plus, right? Now we will see precedence of all the operators in Python. So here is the precedence table of operators in Python. ये हमारे पास में precedence table है ऑपरेटर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, टॉप टू बॉटम precedence जो है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। So this table contains operators from highest to lowest precedence from top to bottom. Okay. So highest precedence जो है वो किसका होता है हमारे पास में? पैरेंथेसिस का। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस गिवन है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा। देन उसके बाद में जो प्रेसिडेंस आता है वो है हमारे पास में एक्सपोनेंट का, यानी पावर का। फाइन। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो है बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस का। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे अभी तीसरे नंबर पे जो है वो 3 ऑपरेटर लिखे हुए हैं, दैट मीन्स इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में जब ये एक साथ आएंगे तो उस टाइम पर एसोसिएटिविटी ये डिसाइड करेगी कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। इस तरह से चौथे नंबर पर अगर हम प्रेसिडेंस देखें तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन। फाइन। इन का जो प्रेसिडेंस है वो 4th नंबर पर है एंड इन चारों का प्रेसिडेंस आपस में सेम है, इक्वल है। एसोसिएटिविटी डिसाइड करेगी इनकी कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। 5th नंबर पे प्रेसिडेंस आता है प्लस एंड माइनस, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
6 नंबर पे आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। 7 नंबर पर आता है बिटवाइज एंड। 8 नंबर पर आता है हमारे पास में बिटवाइज एक्सओआर। 9th पे आता है बिटवाइज और। 10 नंबर पर आता है हमारे पास में रिलेशनल आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गए हमारे पास इज इक्वल्स, इज नॉट इक्वल्स, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इज इक्वल्स, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गए इज एंड इज नॉट, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए इन एंड नॉट इन। देन हमारे पास में प्रेसिडेंस आता है लॉजिकल नॉट। 12th नंबर पे आता है हमारे पास लॉजिकल एंड 13th नंबर पे आता है हमारे पास में लॉजिकल और। एंड एट द एंड लास्ट जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है असाइनमेंट का। अब असाइनमेंट की चाहे शॉर्ट हैंड नोटेशन हो या नॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल इक्वल्स असाइनमेंट और प्लस असाइनमेंट माइनस असाइनमेंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। सो ये बेसिकली सॉल्व कैसे होगा वो हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा इस पेज को छोटा करता हूं और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जूम आउट करता हूं थोड़ा सा। ये टेबल हमारे सामने है पूरी, जो सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। नाउ मैं नोटपैड खोल रहा हूं, यहां हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे गिवन है a इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। सो यहां पे क्या होगा, देखिए अगर हम प्रेसिडेंस टेबल पे जाएं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको यहां लेफ्ट में एडजस्ट करते हैं विंडो को। फाइन। सो नाउ ये देखिए प्रेसिडेंस टेबल की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन में वो है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड असाइनमेंट। 3 ऑपरेटर है हमारे पास। देखिए अब प्रेसिडेंस देखिए, यहां पर प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर आ रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर एंड फ्लोर डिवीजन। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम है, बट इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट है। सो लेफ्ट टू राइट होने की वजह से इन दोनों में जो पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन के अंदर, यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर वो पहले सॉल्व होएगा। यहां पे मल्टीप्लाई पहले आया तो ये इस तरह से सॉल्व होएगा। a इक्वल टू ब्रैकेट लगा के दिखा रहा हूं मैं पहले कौन सा सॉल्व हो रहा है उसको, 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो दिस विल बी a इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3। फाइन। एंड a इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3 हो गया हमारे पास में 6.33। फाइन। ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो हमें पॉइंट्स में आंसर देता है पाइथन में, है ना। C++ या जावा से कंफ्यूज ना होइएगा यहां पे। आइए इसको इवेलुएट करके भी देख लेते हैं हम। यहां हमने लिया a इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 एंड a को प्रिंट कराया। सॉरी 6.33 नहीं, मैंने गलत लिख दिया था, 6.66 अप्रोक्सीमेट। फाइन। नाउ एक और एक्सप्रेशन हम लेते हैं। a इक्वल टू मैंने लिया 12 फ्लोर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे एक्सप्रेशन में हमारे पास आ रहा है असाइनमेंट, फ्लोर डिवीजन प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस की बात करें इस प्रेसिडेंस टेबल में हमारे पास जो ऑपरेटर है 4th नंबर पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर एंड फ्लोर डिवीजन। यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को, असाइनमेंट का प्रेसिडेंस तो सबसे लास्ट में वो हमने देखा है, वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। सो सबसे पहले यहां पे क्या सॉल्व होएगा हमारा जो फ्लोर डिवीजन है वो। तो फ्लोर डिवीजन हमारे पास में इस तरह से सॉल्व होएगा, ये अभी 12 फ्लोर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। सो रिजल्ट हो गया हमारे पास में a इक्वल टू 12 फ्लोर डिवाइड बाय 3 हो गया 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। फाइन।
नाउ ये एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व होएगा, ऑपरेटर हमारे पास बच गए हैं प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अब डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड क्यों सॉल्व हो रहा है? क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम है, इस प्रेसिडेंस टेबल में चौथे नंबर पर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, बट इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो अभी एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो डिवाइड पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, दैट्स वाई डिवाइड पहले सॉल्व होएगा। तो ये हो गया 4 प्लस 5/2 हो गया 2.5 राइट इंटू 6, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास में क्या बचा है? प्लस, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। तो अगर असाइनमेंट टेबल को देखें, अगेन चौथे नंबर पर आ रहा है मल्टीप्लाई और पांचवें नंबर पे आ रहा है प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। 2.5 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास में? 15। फाइनली a इक्वल टू 4 प्लस 15 हो गया 19, राइट। तो इसको हम देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं यहां से एंड यहां पेस्ट करके इसको a की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। फाइन, 19 आ रहा है हमारे पास में रिजल्ट, यही हमने निकाला था। सो दिस इज बेसिकली प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस ये डिसाइड कर रहा है कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। फाइन, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में आता है हमारे पास एसोसिएटिविटी। अभी हालांकि हमने देखा है ये। We can see in the above table that more than one operator exists in the same precedence group. ये जो ऊपर हमने टेबल देखी है, यहां पे हमने देखा है कि एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस पर आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर एंड फ्लोर डिवीजन, ये चारों आ रहे हैं। दैट मीन्स इनका प्रेसिडेंस सेम है। दीज ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, ओके। नाउ when two operators have the same precedence, then the associativity is used to determine which operator will be solved first. So जब दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है तो एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन वी हैव floor division, divide and multiply. All three operators have the same precedence. So their associativity is left to right. Okay. That's why we solved floor division first, then we solved division and finally we solved multiply, and after that we applied plus operator. चूंकि precedence जो है इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, इन सबका प्रेसिडेंस सेम है। एसोसिएटिव की बात करें तो इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। दैट्स वाई जो एक्सप्रेशन में पहले आया उसको हमने पहले सॉल्व किया था। सो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स हैव द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इन पाइथन। लगभग सभी ऑपरेटर्स की हम बात करें, मोस्टली ऑपरेटर्स जो है 90% उनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नाउ इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। हियर a इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैव द सेम प्रेसिडेंस बट देयर एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट. That's why we will solve multiply first and after that we will apply division. तो पहले हम multiply को solve करेंगे और उसके बाद में division को apply करेंगे. Okay? So it will be solved like this. A equal to 6 divided by 4 because 2 into 3 is solved first. That will become 6. Then expression yields A equal to 6 divided by 4. That is finally A equal to 1.5. Let us run this. A equal to 2 into 3 divided by 4. Now A is 1.5. Okay. नाउ यहां पे ध्यान रखने वाली एक जो बात है वो ये है कि द एक्सपोनेंट ऑपरेटर है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी. हालांकि मोस्टली ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, बट एक्सपोनेंट जो है यहां पे एक्सेप्शनल है. एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ना होकर के राइट टू लेफ्ट है. सो सपोज दैट वी हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, a इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2. कुछ टाइम ऐसा हो सकता है, सम टाइम वी मे सॉल्व दिस लाइक 2
to the power 3, that will become 8. Then we will solve 8 to the power 2, but that is wrong. Why wrong? Because associativity of exponent is right to left. That means first this will be solved and after that this will be solved. Okay, so it is solved as 2 to the power, then in the bracket 3 to the power 2. So expression will become a equal to 2 to the power 9. So result will be 512. तो जब ये सॉल्व होएगा तो पहले 2 की पावर 3 वाला एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं होगा, उसकी बजाय क्या होगा, 3 की पावर 2 वाला एक्सपोनेंट सॉल्व होगा. तो 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 9, देन 2 की पावर 9 सॉल्व होएगा तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 512. ओके, लेट्स चेक. हमने लिखा a इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 2. ओके, एंड a को हमने प्रिंट कराया. दिस इज 512. हाँ, अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं, किसको, इनके सॉल्व होने के ऑर्डर को, तो मैंने ब्रैकेट में डाला 2 टू द पावर 3, देन मैंने लिखा इस होल की पावर 2. सो फर्स्ट पैरेंथेसिस विल बी सॉल्व्ड. दैट्स वाई 2 की पावर 3 सॉल्व होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64. ओके, नाउ पाइथन में कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं. ये था हमारे पास में राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी का एग्जांपल. नाउ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर्स का. कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं हमारे पास में जिनकी एसोसिएटिविटी है ही नहीं. फॉर एग्जांपल, if you write a greater than b greater than c, it neither means a greater than b or greater than c, nor means a greater than b greater than c. In fact, it means a greater than b and b greater than c. Fine. जैसे अगर हमने लिखा a greater than b greater than c, तो ऐसा नहीं कि पहले a greater than b सॉल्व होएगा फिर उसका रिजल्ट आएगा वो कंपेयर होएगा c से, या फिर ऐसा भी नहीं कि पहले b greater than c सॉल्व होएगा और वो कंपेयर होएगा a से. इनफैक्ट इसका जो मतलब है वो हो गया है a greater than b and b greater than c, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है एंड उसके साथ में टेस्ट होएगा कि b जो है वो c से बड़ा है क्या. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2. नाउ मैंने चेक किया a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, सॉरी b ग्रेटर देन c. फाइन, ट्रू आ रहा है हमारे पास में. या अगर मैंने केवल इतना लिखा होता a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब भी सेम अबव एक्सप्रेशन ही है. पहले ये चेक करेगा a बड़ा है क्या b से, ट्रू है. फिर ये चेक करेगा b बड़ा है क्या c से, वो भी ट्रू है. ओके गाइज, सो गाइज ये था हमारे पास में ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको इससे समझ आया है तो, ताकि बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को लर्न कर सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. थैंक्स अ लॉट. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.